उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं अविका नगर टॉक। यहाँ पर राष्ट्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया। क्या क्या गतिविधियाँ इस मेले में देखने को मिली दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और कैसा है आज का मौसम का हाल। छह 1000 करोड़ की कर्ज माफी से 3 लाख किसानों को होगा फायदा। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेगा IARI। और खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए कृषि मंत्रालय ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया। प्रदेश में किसानों का 14,000 करोड़ का कर्ज माफ करने के बाद अब सरकार शेष बचे किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 6,000 करोड़ का कर्ज माफ किया जाएगा। इससे 3 लाख किसानों को फायदा होगा। सहकारी क्षेत्र में किसानों का 14,000 करोड़ का कर्ज माफ करने के बाद अब प्रदेश सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्ज से दबे किसानों को राहत देने की तैयारी में है। इसके तहत प्रदेश में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक और नाबार्ड के राज्य स्तरीय कर्ज सेमिनार के बाद मुख्यमंत्री ने बैंकों को प्रस्ताव भेजा है कि वे किसानों के लिए एक मुश्त समाधान जैसी योजनाएं लाए। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 3 लाख किसानों के 6,000 करोड़ से ज़्यादा के कर्ज को NPA घोषित कर दिया है और राष्ट्रीय बैंकों से बातचीत जारी है। हमने उनसे कहा कि अगर उद्योगपतियों के ऋण माफ़ किए जा सकते हैं तो किसानों के क्यों नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हिस्से का 10% चुकाएगी, वहीं बैंकों को बाकी 90% चुकाना होगा। राज्य सरकार और बैंकों का उद्देश्य किसानों को राहत पहुंचाना है। श्री गहलोत ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अन्य राज्यों में एक मुश्त समाधान योजना ला चुकी है। जल्द ही प्रदेश में यह योजना लागू होगी। योजना के तहत किसानों के कर्ज का 90% तक बैंक माफ करेंगे। हर वर्ष की तरह इस बार भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देश के चुनिंदा प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेगा। इस सम्मान के लिए प्रगतिशील किसान अपनी योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते हैं। अगर आप प्रगतिशील किसान हैं और खेती किसानी या फिर पशुपालन में कुछ नया कर रहे हैं तो आप भी इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अध्येता नवोन्मेषी किसान पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन मांगे हैं। व्यवहारिक कृषि प्रौद्योगिकियों तकनीकों को विकसित और प्रसारित करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पूसा संस्थान हर साल पूसा कृषि विज्ञान मेले में लगभग 25 से 30 उन्नतशील किसानों को IARI नवोन्मेषी किसान और IARI अध्येता किसान पुरस्कारों से सम्मानित करता है। इस बार मेला मार्च के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। दोनों पुरस्कारों के लिए एक ही आवेदन भेजना होगा। पुरस्कार के लिए चुने गए किसानों को पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने की जानकारी दी जाएगी। आवेदन करने वाले किसान को आवेदन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों से अनुशंसा करवाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। प्रगतिशील किसान 25 जनवरी 2022 से पहले डाक और ईमेल पर अपना आवेदन भेज सकते हैं। डॉक्टर BS तोमर, संयुक्त निदेशक प्रसार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, 110012, ईमेल jd_IARI.res.in। और अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0112584238 पर संपर्क कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसमें कीटनाशक और पोषक तत्वों के इस्तेमाल में ड्रोन के प्रभावी और सुरक्षित संचालन के लिए निर्देश शामिल है। कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ड्रोन के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। इसमें कीटनाशक और पोषक तत्वों के इस्तेमाल में ड्रोन के प्रभावी और सुरक्षित संचालन के लिए संक्षिप्त निर्देश शामिल है। इसमें कीटनाशक और पोषक तत्वों के इस्तेमाल में ड्रोन के प्रभावी और सुरक्षित संचालन के लिए संक्षिप्त निर्देश शामिल है। ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में टिड्डियों के हमलों को रोकने के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। सरकार कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इससे कृषि क्षेत्र की उत्पादकता के साथ साथ दक्षता बढ़ाने के संदर्भ में स्थायी समाधान किया जा सकेगा। ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने कहा कि एसओपी के अनुसार ड्रोन से छिड़काव के लिए क्षेत्र की मार्किंग ड्रोन ऑपरेटर करेंगे। उन्हें अप्रूव्ड इंसेक्टिसाइड का ही उपयोग करना होगा। ड्रोन के इस्तेमाल से 24 घंटे पहले अथॉरिटी को इसकी जानकारी देनी होगी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और कृषि अधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी। जिस इलाके में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा वहां ड्रोन ऑपरेशन से जुड़े लोगों के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो वह चाहता है कि उसे उसका उचित परिणाम मिले। उसी तरह से हमारे किसान भाई भी खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं तो वो भी चाहते हैं उन्हें भी अपनी फसलों के उचित दाम मिले। आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिन्सों के बाजार भाव। तिल कोटा की मंडी में 10,000, मंडावर की मंडी में 9,500, जोधपुर की मंडी में 11,500 और देवली की मंडी में तिल के भाव 9,500 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। मूंगफली निवाई की मंडी में 5,345, बस्सी की मंडी में 5,000, जयपुर की मंडी में 5,700 और जोधपुर की मंडी में मूंगफली के भाव 5,600 रुपये प्रति क्विंटल रहे। जवार दूनी की मंडी में 1,950, कोटा की मंडी में 1,475, जयपुर की मंडी में 1,850 और विजयनगर की मंडी में जवार के भाव 1,700 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। सरसों देवली की मंडी में 7,100, जोधपुर की मंडी में 7,300, मंडावर की मंडी में 7,121 और बूंदी की मंडी में सरसों के भाव 7,160 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। बाजरा मंडावर की मंडी में 2,000, बस्सी की मंडी में 1,950, जोधपुर की मंडी में 1,850 और देवली की मंडी में बाजरा के भाव 2,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। मूंग डेगाना की मंडी में 5,000, जयपुर की मंडी में 6,500, जोधपुर की मंडी में 5,500 और विजयनगर की मंडी में मूंग के भाव 4,618 रुपये प्रति क्विंटल रहे। गेहूं मंडावर की मंडी में 2,010, बस्सी की मंडी में 2,000, देवली की मंडी में 1,930 और विजयनगर की मंडी में गेहूं के भाव 1,900 रुपये प्रति क्विंटल रहे। किसान भाइयों आइए देखते हैं प्रदेश के मौसम का हाल। किसान भाइयों प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की वर्षा और शीतलहर का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में जयपुर सहित प्रदेश के 11 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। इसके साथ ही आज फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। आइए देखते हैं प्रदेश के प्रमुख जिलों का आज का तापमान। जयपुर का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। अजमेर का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। कोटा का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। जोधपुर का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। उदयपुर का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। और अंत में बीकानेर का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज जितना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आइए देखते हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय किसान मेले पर आज की हमारी एक रिपोर्ट। राजस्थान के किसानों द्वारा भेड़ पालन एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में किया जाता है। भेड़ पालन व्यवसाय को लाभकारी दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि भेड़ व्यवसाय से साल भर किसान की आमदनी बनी रहती है। किसान भाई इसे एटीएम के तौर पर भी देखते हैं। भेड़ पालन व्यवसाय से किसान साल भर आमदनी प्राप्त करता रहता है। भेड़ों पर अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान स्थित है अविका नगर, मालपुरा, टोंक में। यह संस्थान केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के रूप में देश भर में विख्यात है। यहाँ के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा सतत रूप से भेड़ पालन पर शोध किया जाता है और साथ ही किस तरह से भेड़ पालकों का विकास किया जा सके और भेड़ पालकों को प्रशिक्षित किया जा सके, इस बात का ध्यान रखा जाता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर में पिछले दिनों हीरक जयंती समारोह एवं राष्ट्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले के दौरान किसानों और पशुपालकों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया गया। इस मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पधारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, आईसीएआर के उप महानिदेशक एवं राजस्थान स्थित आईसीएआर के विभिन्न संस्थाओं के निदेशक महोदय। सर्वप्रथम इस अवसर पर सवाई माधोपुर टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयासों पर जानकारी दी। जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने करीब 70% देश किसान का गांव में रहता है, उसके नाते अनेकों परियोजनाएं उन्होंने दी हैं। उसके नाते आज हम ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से 2024 तक हर किसान का पक्का मकान देने की बात कही है, आज हम ये कह सकते हैं कि किसान के खाते में किसान का 2024 तक डबल इनकम कैसे होगी, उस सब के बारे में जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री चिंता व्यक्त करते हैं, उसी के नाते आज हमें कह सकते हैं कि किसान सम्मान निधि हर खाते में 2-2 हजार रुपए, नए साल में भी 2022 में भी माननीय प्रधानमंत्री ने आप सबके खाते में 2-2 हजार रुपए अब से पहले पहुंच चुके हैं। इसके पश्चात केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने संस्थान की गतिविधियों से सभी आए मेहमानों को रूबरू करवाया। उन्होंने संस्थान की विभिन्न गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला। एक भेड़ की ऊन से हमने खाद भी बनाया है, क्योंकि आपको पता होगा भेड़ की जो ऊन है, जो ऊन को कहीं काम में नहीं लाया जा सकता, उसका खेत में प्रयोग कर, क्योंकि ये प्राकृतिक रेशा है, ये खाद में तब्दील होकर
ये पौधों को समय पे पानी की आवश्यकता कभी पूरी कराता है। तो इस तरह के आयाम हम एक भेड़ लेके आए हैं। आपको पता होगा एक भेड़ एक बार में एक बच्चा देती है, लेकिन संस्थान के वैज्ञानिकों के प्रयास से एक भेड़ का इजाद हुआ जो अविशान है, जो एक साथ में 2 नहीं 3 नहीं 4 बच्चे भी पैदा करती है। माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है कि किसानों की आय कैसे दुगनी या तिगनी होगी, तो इस प्रकार से भेड़ पालकर, उस नस्ल की भेड़ को पालकर अपनी आमदनी को दुगना तिगना कर सकता है। साथ ही हमने एक दुम्बा भेड़ पर भी काम किया है, जो हमारी अपनी भेड़ से दुगना तिगना वजन लाती है, उसकी भी कीमत लाखों में है। तो ये सब आयाम संस्थान की देन है। किसान भाइयों, किसानों की आय बढ़ाने में भेड़ पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह बात दौसा सांसद जसकौर मीणा ने अपने उद्बोधन में कही। उन्होंने कहा कि समन्वित कृषि प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण आयाम है और वो है पशुपालन। मैं ये कहना चाहती हूँ किसान भाइयों से, मैं मेरी माता बहनों से भी ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप में मजबूती ला सकती हैं। आज से 8 महीने पहले मैं यहाँ आई थी और यहाँ से मैंने 60,000 रुपए के 5 बकरी और 1 बकरा खरीदा था, 60,000 रुपए में। आज 12 महीने भी पूरे नहीं हुए, 14 खोज हो गए मेरे पास, 14 खोज, और 14 खोज की कीमत आज 1.5 लाख रुपए से कम की नहीं है। 60,000 के 1.5 लाख रुपया होने का मतलब है कि हमने 10 महीने में 90,000 का फायदा उठाया। लेकिन माता बहनों, ये बकरियों का और भेड़ का पालन आप और हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। भाई जितना भी कर पाएंगे वो भेड़ों के बड़े झुंड को संभाल सकते हैं, लेकिन आप 2-2, 4-4 बकरियों को संभाल सकती हैं। 2022 किसानों की उन्नति के लिए आया है। इस अवसर पर मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने भी संबोधित किया। उन्होंने अविकानगर में कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने की केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री से मांग की। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि ज्यादा महत्वपूर्ण है किसान भाई योजनाओं का लाभ कैसे उठाएं। उसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि युवा कृषि में आएंगे तो निश्चित रूप से लाभकारी कृषि की ओर हम बढ़ पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक हमें किसान की इनकम डबल करना एक लक्ष्य लिया, लेकिन वो लक्ष्य लिया तो उसके लिए हमें स्वयं में प्रयास करना होगा। सरकार की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है, जो सरकार की सहायता मिल रही है, जो योजनाएं, उसको हमें घर पर उपयोग में लेना पड़ेगा, तभी हम किसान की इनकम बढ़ा पाएंगे। हम सब अपना प्रधानमंत्री जी का विजन, इसीलिए तो मैं कह सकता हूं कि ये पशु है। अभी जैसा बहुत अच्छा उदाहरण दिया जसकौर जी ने कहा कि मैं आज से 9 महीने पहले मैं सिर्फ यहाँ से 60,000 के भेड़ को लेके गई और आज उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए हो गई है। यानी कि जो डबल की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो तो खेती अलग चीज है। खेती में आपकी इनकम तो अलग है, लेकिन उसके साथ में पशु में ही इन्होंने इनकम डबल कर दी। डबल से अधिक गए नहीं, बताइए मुझे, 3 गुना इनकम हो गई। तो इस तरह से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो काम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समय था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और लास्ट में नौकरी पसंद किया करते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, लास्ट में नौकरी, अंतिम कहते थे, नीच नौकरी कहते थे। लेकिन इन सबको देखें तो आज उसका उल्टा हो गया। आज उल्टा ये होगा कि मेरे देश का युवा है वो नौकरी की तलाश में दूसरी जगह दर दर की ठोकर खाने के लिए अपने खेत को, अपने गांव को छोड़कर वो दूसरी देश के और दूसरे प्रदेश के अंदर जा रहा है। उसकी मजबूरी है, क्योंकि किसान की फसल से उसको इनकम नहीं मिलती। उसको लगता है कि खेती में लाभ नहीं है और इसलिए उसको छोड़कर खेत को बाहर जाना पड़ रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेती उत्तम व्यवसाय था, उत्तम व्यवसाय है और उत्तम व्यवसाय रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खेती उत्तम थी, उत्तम है और उत्तम रहेगी। ये मैं आज भी आपको इस मंच से कह के जा रहा हूं, उत्तम है, उत्तम थी और उत्तम रहेगी। जो लोग खेती छोड़कर चले गए, एक दिन उनको वापस उसी खेत और गांव में आना पड़ेगा। ये मैं आपको दावे के साथ में यहां आज कह रहा हूं, याद रखना ये शब्द।
हीरक जयंती समारोह एवं राष्ट्रीय किसान मेले में राज्य के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। मुख्य रूप से समन्वित कृषि प्रबंधन के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना को सम्मानित किया गया। आइए मिलते हैं और जानते हैं इनके अनुभव। इस मेले का आयोजन का मुख्य कारण ये था इन्होंने कि जो किसान है खेती के साथ साथ पशुपालन का काम करें और ख़ास तौर से इनके यहाँ से भेड़, बकरी और खरगोश लें तो किसान खेती के साथ साथ उनकी ज़्यादा इनकम डबल ही नहीं 3 गुना होगी। जैसे मैंने यहाँ से अभी 1 जुलाई को 5 भेड़ और 1 मेंढा लिया और वो क्रॉस होने के बाद 5 महीने बाद पहली भेड़ ब्याई, वो 3 बच्चे लाई, उसके बाद दूसरी भेड़ 2 बच्चे लाई और तीसरी 4 बच्चे लाई और ये अखबार में भी आया। तो मैं ये कह रहा हूँ किसान भाइयों से कि जो विज्ञान को अपनाएंगे खेती के साथ साथ, जैसे मेरी गाय है वो सॉर्टेड सीमन से किसान की गाय 10 ब्याती हैं, 5 बछड़ी मेरी लाएंगी 10 की 10 बछड़ी, तो मेरी इनकम 4 गुना होगी। इसी तरह से भेड़, जो वैज्ञानिकों ने भेड़ और बकरी इस तरह से ईजाद की है कि वो बच्चे ज़्यादा लाएंगे तो किसान की इनकम डबल होगी। तो इस ऐसे मेले के अंदर आज मैंने भी यहाँ बहुत कुछ सीखा, कई तरह के सीड के बारे में और अन्य जानकारियाँ ली। आज मंत्री महोदय के स्पीच को भी सुना, उन्होंने भी FPO के बारे में कई अच्छी जानकारियाँ दी। मैंने भी FPO बनाया है जिसमें 200 किसान जुड़ गए हैं। तो इस तरह से ये जो सरकार की योजनाएं हैं, वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को योजनाओं को लेके किसान फ़ायदा उठाएगा तो निश्चित किसान की इनकम है वो दुगनी नहीं 3 गुना होगी। कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर के मेले में आया हुआ हूँ और आज जो है बहुत अच्छा मेला हुआ है। मुझे बहुत कई चीज़ों की जानकारी यहाँ पर हुई है। इस मेले में बहुत अधिक जो अच्छे प्रदर्शनियाँ लगी हुई थी उनके बारे में मैंने जानकारी करी है और ये जो यहाँ से जो जानकारी मैंने प्राप्त करी है वो जानकारी मैं अपने खेत में जाकर अप्लाई करूँगा। साथ ही मैं आपको बताऊँ कि मैंने 2016 में जो है मेरी इनकम बहुत कम थी। आज जो मेरी इनकम है वो दुगना तिगुना नहीं 10 गुना के लगभग है। कारण क्या है कि मैंने ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ पॉली हाउस में हाईटेक हॉर्टिकल्चर में भी खेती की है, साथ में बगीचा भी मैंने लगाया है और स्पेशल तौर से मैं राजस्थान के अंदर ठंडे प्रदेशों में होने वाली स्ट्रॉबेरी है वो उगाकर मैंने एक मिसाल कायम की है। ऑर्गेनिक खेती के अंदर मेरे पास में लेट्यूज है जो विदेशी सब्जियों के रूप में आती है, ब्रोकली है, चाइना कैबेज है, पर्पल कैबेज है और साथ ही मेरे पास में बरसात की एक बूंद को इकट्ठा करता हूँ मैं। कारण क्यों जो भी मेरे पास में 75 लाख लीटर का पानी है इकट्ठा करता हूँ फार्म पॉन्ड में, जो भारत सरकार की स्कीम के द्वारा बनाया गया है, जिसमें राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर बनाई हुई। इसी प्रकार से मैं अभी आपको बताऊँ कि मैं भारत सरकार की एक स्कीम है NHB के द्वारा नया पॉली हाउस की स्थापना करने जा रहा हूँ, उसमें भी जिसमें 50% सब्सिडी मुझे मिलेगी। इसी प्रकार आप सभी भी भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आय को दुगना कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से किसानों में जागरूकता का संचार करते हैं। किसानों में संचार क्रांति के प्रति प्रेरणा पैदा होती है। इसी मकसद से राष्ट्रीय किसान मेला एवं हीरक जयंती समारोह का आयोजन केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया। हर मायने में यह आयोजन सफल आयोजन के रूप में सिद्ध हुआ। बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश।
चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपा। अभी आप देख रहे थे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टॉक द्वारा आयोजित राष्ट्रीय किसान मेले पर आज की हमारी ये रिपोर्ट। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आपको कृषि से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना है तो हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नई विषय, कुछ नई जानकारी के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।